ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आइए आज मैं आपको उन कलिमात कुफ्र के बारे में बताता हूँ कि जिसके कहने से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तंगदस्ती, बीमारी, परेशानी और फौदगी के मौके पर बाज़ लोग सदमे या इश्तिआल यानी जज्बात के सबब बसा औकात नाउज़ बिल्लाह कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल पर एतराज़ करना, उसको जालिम या ज़रूरतमंद या मोहताज या आजिज़ समझना या कहना ये सब खुले कुफ्र है। ये कहना सब खुले कुफ्र है। याद रखिए, बिला इकराह शरई, होश व हवास में सरी यानी खुला कुफ्र बकने वाला और माना समझने के बावजूद हाँ में हाँ मिलाने वाला बल्कि ताईद में सर हिलाने वाला भी काफिर हो जाता है। उसका निकाह टूट जाता है, बैअत ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी भर के अनेक आमाल बर्बाद हो जाते हैं। अगर हज कर लिया था तो वो भी गया। अब बाद तजदीद ईमान यानी नए सिरे से मुसलमान होने के बाद साहिब इस्तिताअत होने यानी शराइत पाए जाने पर नए सिरे से हज फ़र्ज होगा। आइए मैं आपको कुछ टॉपिक वाइज बताता हूँ कि किस तरीके से लोग और किन हालात में कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं। मुश्किल जब हमारे ऊपर पड़ती है, हम जब मुश्किलों से दो चार होते हैं तो उस वक्त कुछ कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं। नंबर 1, बतौर एतराज़ कहना, वो शख्स लोगों के साथ कुछ भी करे अल्लाह की तरफ से उसको फुल आज़ादी है। ऐसा कहने वाला भी काफिर हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। नंबर 2, बतौर एतराज़ यूँ कहना, कभी हम फुलां के साथ थोड़ा कुछ कर लें अल्लाह हमें फ़ौरन पकड़ लेता है। ये कहना भी कुफ्र है। अल्लाह ने हमेशा मेरे दुश्मनों का साथ दिया है। ये कहना भी कुफ्र है। हमेशा सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर भी देख लिया, कुछ नहीं होता। ये कहना भी कुफ्र है। अल्लाह ने मेरी किस्मत अभी तक तो ज़रा अच्छी नहीं बनाई। ये कहना भी कुफ्र है। शायद उसके ख़जाने में मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरी दुनियावी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हुई, ज़िंदगी भर मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई, जिसको चाहा वो दूर चला गया, हर ख्वाब मेरा टूटा, तमाम अरमान कुचले गए। अब आप ही बताएं मैं अल्लाह पर कैसे ईमान लाऊं। ये कहना भी कुफ्र है। एक शख्स ने हमारे नाक में दम कर रखा है। मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला भी ऐसों के साथ होता है। ये कहना भी कुफ्र है। जिस शख्स ने मुसीबतें पहुंचने पर कहा, ऐ अल्लाह तूने माल ले लिया, फुला चीज़ ले ली, अब क्या करेगा, या अब क्या चाहता है, या अब क्या बाकी रह गया, यह कौल भी कुफ्र है। जो कहे अल्लाह ने मेरी बीमारी और बेटे की मशक्क़त के बावजूद अगर मुझे अजाब दिया तो उसने मुझ पर जुल्म किया, ये कहना भी कुफ्र है। अल्लाह ने हमेशा बुरे लोगों का साथ दिया, ये कहना भी कुफ्र है। अल्लाह ने मजबूरों को और परेशान किया, ये कहना भी कुफ्र है। मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने ये जितनी मिसालें सुनी, ये सारी कुफ्रिया कलिमात की मिसालें हैं जो मुश्किल वक्त में इंसान बोल देता है। तो याद रखिए, इस तरीके के कुफ्रिया कलिमात कहने से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। अगर वो शादीशुदा था तो उसका निकाह भी टूट जाता है। अगर वो किसी पीर से मुरीद था तो उसकी बैअत भी टूट जाती है और उसके तमाम किए हुए जो नेक आमाल है वो बर्बाद हो जाते हैं। अब उसको नए सिरे से मुसलमान होना पड़ेगा, फिर से उसको नया निकाह करना पड़ेगा और तजदीद बैअत, फिर से उसको बैअत भी करना पड़ेगी। तौबा करने का तरीका यह है कि जो जुमला उसने कहा हो उस जुमले को दोहराए कि या अल्लाह मैंने ये जुमला कहा था जो कि ये कुफ्रिया जुमला था, और जो जो उसको याद आता है वो जुमला वो कहे और फिर यूँ कहे कि या अल्लाह मैंने आज तक जितने भी कुफ्रिया कलिमात बके हों
میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ توبہ و استغفار کرے، کلمہ پڑھے اور اسلام میں پھر سے داخل ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو آپ لوگ 2-3 بار سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ سب جو کفریہ کلمات ہیں نا، یہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بولے تو اسے آپ فوراً روکیں، اس کی اصلاح کریں، اسے منع کریں اور اسے توبہ و استغفار کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔